क्यूट सी हैं माहम, ये छोटी वाली माहम, इनके भाई जो हैं इनको खूब खिला रहे थे ना, और जो है बहुत ही क्यूट माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बेबीज थे। करा मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से ना ये बनते रहते हैं माशाल्लाह से, और इतने बिकते हैं फ्रेंड्स। ये दोपहर में ना बस 1 बजे तक होता है, 1 बजे के बाद ये नहीं मिलते हैं। फिर अगर आपको चाहिए खाने के लिए ना कि रास्ते इतने ख़राब होंगे, टाइम इतना लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? बिल्कुल खैरियत हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में बहुत ही खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स देखें, सफ़र हमारा हो चुका है शुरू और हम लोग निकल गए हैं संभल के लिए। तो बस जी, काफ़ी दिन से था प्लान कि हम लोग जाएंगे, कुछ ज़रूरी काम था तो वो नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक से कल ही सडनली हस्बैंड ने बोला कि बस ऐसा है, अब चलो, क्योंकि फिर तुम्हारा ऑफ नहीं होता है, कल तुम्हारा ऑफ है तो बस चलते हैं। हालांकि तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर ली, क्योंकि फिर ना वक्त नहीं मिल पाएगा ना मुझे ना इनको। तो हम दोनों ही बिजी चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये बोले कि लास्ट सैटरडे भी मैं चाह रहा था कि हम लोग चलें, बट तब भी हम नहीं जा पाए। तो बस इस वजह से आज हम निकल चले। देखें, बस दुआ कीजिए सफ़र हमारा अच्छे से गुजर जाए। और चलते चलते हमने माहम को भी ले लिया, हालांकि बिल्कुल इरादा नहीं था माहम और हमको लेके जाने का। हमारा इरादा था कि हम अकेले ही जाएंगे। तो बस हमने इन दोनों को भी एकदम मतलब बिल्कुल, जब ये गाड़ी लेने जा रहे थे तो बोले कि चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं माहम के बिना जा रहा हूँ। तो जो क्योंकि इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो हम लोगों ने इसीलिए अवॉइड करा था कि इसको नहीं लेके जाएंगे। फिर आज कल इनका ऑफ था तो हमने कहा कि चलो हम लोग शाम तक आ ही जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर ले चलते हैं। तो बस देखें अचानक से कैसे प्रोग्राम बन गया। तो चले सफ़र स्टार्ट करते हैं हम हमारा। अच्छा जी, जो हमारा सफ़र था ये था 25 जनवरी का, और नेक्स्ट डे थी 26 जनवरी। तो बस उसी की वजह से देखें आप, फ्लैग्स वगैरह कितने ना रास्ते में लगे हुए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। खैर यही बड़ा देखते हुए, रास्ता भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा था, साफ़ सुथरा सा। और हम लोग जो है बस निकल चले थे। उसके बाद जो है ये आया था शाबेरी का मार्केट, तो मैंने कहा थोड़ा दिखा दूँ, बस वो हम लोगों ने क्रॉस करा। उसके बाद जो है हम लोग अपना रास्ता जो है, अब बड़े अच्छे रास्ते हो गए हैं ना। हम लोगों के पहले सोचना पड़ता था कहीं जाने के लिए ना कि रास्ते इतने ख़राब होंगे, टाइम इतना लगेगा, बट अब रास्ते रोड इतना क्लियर है फ्रेंड्स, इतना कि मतलब इजीली हम लोग आराम से चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक लॉन्ग ड्राइव हो जाती है और अपने काम भी हो जाते हैं। खैर सबसे पहले हम लोग आ गए थे शिवा ढाबा पे। आप लोगों को अक्सर मेरे व्लॉग्स में शिवा ढाबा दिखता है, तो जो है क्योंकि वो इत्तेफाक से दोनों रोड पर आता है ना। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं करा था, तो हम लोगों ने पहले नाश्ता करा। धूप यहाँ बहुत अच्छी आ रही थी। हमने मंगवाया था मिक्स पराठा, तो बस हमने आधा आधा ही खाया था। हमने 2 ही पराठे मंगवाए थे, इसलिए कि हमें आगे चल के फिर संभल के कबाब खाने थे, जो कि हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। उसके लिए तो हमने सिर्फ आधा आधा पराठा खाया। हमने कहा चले नाश्ता हो जाएगा थोड़ा सा। सबने चाय मंगवाई, मैंने कॉफ़ी मंगवा ली थी। यहाँ की ना चाय कॉफ़ी बहुत मज़े की होती है, और यहाँ के पराठे भी है ना, तंदूरी पराठे बड़े मशहूर होते हैं। बहुत मज़े का खाना होता है इनका, और धूप में तो बस क्या ही बताऊँ फिर, मज़ा आ गया था। और माहम ने मंगवाया था सूप, माहम को सूप बहुत लगता है, और सूप था भी इनका बहुत ज़बरदस्त। खैर फिर अपना ये खाने पीने के बाद ना हम लोग फिर निकल लिए थे। और बस हमारी मतलब जो है रास्ता देखें आप फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत था ना माशाल्लाह से। सारी ना ये नर्सरीज़ होती हैं, तो रास्ते में बहुत सारी नर्सरी पड़ती हैं। तो बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद जो है हम लोग बस खूब बातें बातें करते हुए जा रहे थे। देखिए अब इतना चेंज हो गया है ना, हम लोग यही बातें कर रहे थे कि देखिए मतलब पहले की तरह नहीं रही चीज़ें। अब ना जैसे इन सब जगहों पे भी ना बड़े मॉल्स वगैरह भी खुल गए हैं, तो वही मैं बात कर रहे थे हम लोग। दिखाती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ना विशाल मॉल जो है ये भी ओपन हो रहा है, और आगे भी है। तो काफ़ी डेवलप हो गया है, बहुत चेंज हो गया है पहले से अपना। तो रास्ते में हम लोग यही सब डिस्कस करते तो हुए जा फ्रेंड रहे हम थे। लोग आए थे, देखिए कितना खूबसूरत ये खेत है सरसों का, और यहाँ पर आगे थोड़ा सा फोटोग्राफी कराई है। और देखें वेट कर रहे हैं गाड़ी में, हम जा रहे हैं, बहुत देर हो गई है हमें फोटोग्राफ्स खिंचवाते हुए। तो चलिए चलते हैं गाड़ी में। चलो भाई, हम चलो 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 जल्दी से। बस माम को लगी हुई थी, मम्मा मैं ना आजमगढ़ में भी खेतों में फ़ोटो नहीं खिंचवा पाई हूँ, तो अब्बा हमें यहाँ पे ज़रूर खिंचवाना है। तो बस वहाँ पे इसलिए उन्होंने उतार दिए थे। देखें जी हम आ गए हैं संभल में। तो अब जो है इनके जो है चाचा हैं वो आ गए थे, तो वो आगे बैठ गए थे, मैं आ गई थी पीछे। और जी फिर हमने लुत्फ़ लिया संभल के कबाब को पूरियाँ और रुमाली रोटी के साथ। फ्रेंड मज़ा आ जाता है, मैं बयान नहीं कर सकती इन कबाबों के बारे में, कितने लजीज होते हैं। जो लोग संभल के आसपास रहते हैं या जिन्होंने भी खाए हैं वो जानते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। संभल के कबाब तो फ्रेंड बहुत मशहूर होते हैं, इतने सॉफ्ट और बहुत ही मतलब बस मुंह में ना घुल जाते हैं ये।
और अच्छी चीज़ की चटनी होती है साथ में ना ये वाली। अच्छा बहुत तेज़ नहीं होता है इसमें कुछ भी ना, बड़ा बैलेंस सब कुछ, नमक और मिर्च सब कुछ होता है, बहुत ही मज़े का। तो बस हम लोगों ने ना यही लंच करा था सुबह, हम लोग वहाँ से वो ब्रेकफास्ट करके आए थे और फिर हम लोगों ने लंच कर लिया था, ताकि बस उसके बाद ना हम लोगों ने जो अपने काम करने थे, मेरे हस्बैंड ना ये हम लोग को गाड़ी में बैठा के वो चले जाएंगे। और जो है बस हम लोगों ने देखे, मैं आप लोगों के लिए निवाला बना के दिखा रही थी कि आप लोग भी खाएं। बहुत मज़े का हम लोगों ने खाना एंजॉय करा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से ना ये बनते रहते हैं माशाल्लाह से। और इतने बिकते हैं फ्रेंड्स, ये दोपहर में हम ना बस 1 बजे तक होता है, 1 बजे के बाद ये नहीं मिलते हैं। फिर अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। और लोकल में भी ये बहुत बिकता है, और यहाँ पैकिंग तो मुसलसल चलती रहती है, इतना पैक होता है माशाल्लाह डेली बेसिस पर ना। माशाल्लाह इन लोगों का काम बहुत अच्छा होता है। और जी ये जो शॉप थी ना, ये बहुत बहुत पुरानी थी, मतलब सालों से हम लोग इस शॉप पर आते हैं, और इनके बहुत लजीज होते हैं, देखें कबाब। उसके बाद जो है हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, मेरे हस्बैंड को जो काम था वो काम करने चले गए थे, तो काफ़ी देर हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहे थे। तो जो है संतरे हमें दे गए थे, एक किन्नू था शायद, वो हमने खाया। हमने कहा चलें, गर्मी भी बहुत लग रही थी, आपको धूप से अंदाज़ा हो रहा होगा फ्रेंड, मैं तो गर्म सूट पहनी हुई थी और हालत ख़राब हो गई थी। बाकी लोगों ने तो सबने अपनी स्वेटर्स वगैरह सब उतार लिए थे। अच्छा ये सूट वही है जो मुझे ना दानिश की अम्मी ने गिफ्ट करा था ना, इनके फ्रेंड हैं, तो मैंने बताया था आंटी ने मुझे जो सूट गिफ्ट करा था, ये वही सूट था। अच्छा ये बड़ा कंफर्टेबल है, दिखने में लगता है कि बड़ा हैवी सा सूट है, बट बहुत कंफर्टेबल है, गरम सूट था। अच्छा जी फिर हम आ गए थे चाचा के घर पे, और काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड करा। और यहाँ पे बड़े प्यारे से दोनों बच्चे आए हुए थे, हमारे ना नेबर हैं संभल में, तो उनके बच्चे थे ये। अब इतनी क्यूट बातें थी ना इनकी कि हम लोगों का बड़ा दिल लग रहा था, तो हम इन्हीं लोगों के साथ बातें बातें कर रहे थे। ये बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत ही खुश हो रहे थे। और सबसे अच्छी बात है जो छोटी सी बेबी है ना गोद में, इनका नाम भी माहम था, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि हम ये दो दो माहम हो गई थी। तो खैर इनसे इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी माहम के साथ, तो ये माहम के साथ अपना खेल वेल रहे थे। और जो बस दिल बड़ा लग रहा था इन बच्चों की वजह से ना, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ना वहाँ पर जाते हैं तो वो तो बिज़ी हो जाते हैं, उनको इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना वो करनी होती है वहाँ जाकर, तो हमें बैठा कर फिर वो चले गए थे अपना सब काम वाम करने के लिए। देखें कितनी क्यूट सी है माहम, ये छोटी वाली माहम। इनके भाई जो हैं इनको खूब खिला रहे थे ना, और जो है बहुत ही क्यूट माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बेबीज थे, ये बहुत अच्छे। और ये देखें अब जी छोटी बहन के अपने सॉक्स पहना रहा है, तो मैंने कहा अरे वाह इतना प्यारा भाई है ये तो। तो बस फ्रेंड बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड करा वहाँ पर। तो चाचा के घर पे चची वगैरह से बहुत बातें बातें हो रही थी, उनके बच्चों से सब। और जी अब इन्होंने भी दोस्ती कर ली थी माम ने, पहले तो मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही थी ये, फिर माशाल्लाह बाद में फिर ये खेलने लगी। फिर ये भी आ गए थे, तो बस चाय वाय पी, क्योंकि खाना बिल्कुल मना कर दिया था कि हम लोग अब खा ही नहीं सकते, माशाल्लाह से हमने लंच कर लिया था। तो बस जी। अच्छा जी खीर उन्हीं बच्चों की मम्मी ने भेजी थी, मम्मी और दादी ने हमारे लिए खीर भेजी थी। तो बहुत बुलाई थी, हम लोग जा नहीं पाए थे, तो बेचारी उन्होंने ना खीर बनाई थी, तो जो है उन्होंने खीर भेजी। अच्छा उनका ना रेस्टोरेंट है वहीं पर संभल में, तो उसके लिए खीर बनती है ये डेली बेसिस पर। तो ये हमने खाई, बहुत लजीज, बहुत ही लाजवाब ये खीर थी माशाल्लाह से। उन्होंने इतने खुलूस के साथ भेजी थी कि मैं बता नहीं सकती माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। बस जी खीर वीर खाने के बाद उसके बाद हम आ गए थे फुप्पी के घर इनकी। अच्छा जी वहाँ पे भी ना पर्शियन कैट्स थी, बस माँ हम तो ऐसी दीवानी हो जाती ना कैट्स को देखकर कि बस पूछो मत। तो देखें वहाँ पे ना, अच्छा बड़ी क्यूट सी दो हैं, देखें आप, ये एक ही साइज़ की हैं, सेम एज की ना, ये दो दो थी, एक ब्राउन थी और एक ग्रे थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो सब लोग वहाँ पे देखो, वहाँ पे वो बच्चे थे माशाल्लाह, यहाँ पे ये बच्चे मिल गए थे, और ये इतनी क्यूटली मसाज करवा रही थी ना, तो इरम और माम दोनों बैठ के इनकी मसाज करने लगी। खैर हम लोग थोड़ी देर पुप्पी के घर बैठे, वहाँ पे भी बातें शातें करी, उसके बाद हम लोग निकल आए थे घर के लिए। बस क्योंकि फ्रेंड्स रास्ता जो है मतलब हमें था कि बहुत लेट नहीं होना है, तो बड़े टाइम से ही हम लोग निकल गए थे। तो बस जी उसके बाद सफ़र माशाल्लाह वापसी का भी बड़ा खूबसूरत था। ये देखिए गजरौला पे हम लोग पहुँचे, गजरौला पे ना ये देखिए मोड़े वगैरह मिलते हैं, किस किस ने देखा है मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम लोगों ने भी यहाँ से बड़े मोड़े हमेशा ही ख़रीदे हैं, मेरे घर पे भी जो आप इतने बड़े बड़े मोड़े देखते हैं ना, वो भी यहीं के हैं, और बहुत मज़बूत होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है। बस जी यहाँ से भी हम लोग फिर निकल गए थे। उसके बाद हम वापस से शिवा ढाबा पे गए, क्योंकि अब हमको ना फ्रेंड बड़ी थकान हो रही थी, तो हमने यहाँ पर पी कॉफ़ी और मेरे हस्बैंड ने पी चाय, ताकि अच्छा सा जो भी हमारी थकान वकन उतर जाए। तो माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ये सफ़र रहा, खाते पीते और बड़ा हंसी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा गुजरा, बेहतरीन हमारा ये दिन रहा माशाल्लाह से। और कभी कभी कोई कोई दिन इतना अच्छा होता है ना फ्रेंड, मेरा ये वही वाला दिन था, बड़ा हल्का सा, बड़ा स्मूथ सा माशाल्लाह से। उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद ना फिर हमारी जो सोफ़ी है
या ये इतनी प्यारी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। ये बस दरवाजे पे ही थी जब हम लोग आए ना, ये देखे इतनी इसको कभी मुझ पे चढ़ रही है, कभी इरम पे चढ़ रही है, मतलब इसकी मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इसकी जो मोहब्बत है ना, चढ़ चढ़ के तो मैं आपको ले भी नहीं पाई। मैं आपको अगर लेती ना, मेरे पूरे ऊपर तक चढ़ जाती है। और मतलब बस इसको गोद चाहिए होती, कभी माहम के पास। समझ ही नहीं पा रही थी करे तो करे क्या। आप देखें, इसका बस नहीं चल रहा था कि बस अब मुझे हटाओ मत अपने पास से, और बस मुझे लेके बस प्यार करते रहो। और यही इसका हाल है। जब हम लोग आजमगढ़ गए थे ना फ्रेंड, तभी इसका ना वेट भी काफ़ी कम हो गया था। ये हमारे बिना ना रह नहीं पाती है। तो ये चीज़ मतलब हमें बड़ी तकलीफ़ भी देती है, और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई है हम लोगों से, बहुत ज़्यादा। समझ ही नहीं पाते कि क्या करें। बहुत ज़्यादा लाड करवाना था इनको ना, बहुत ज़्यादा। बस सारे दिन की शिकायतें हो रही थी इनकी कि बस मुझे क्यों आप लोग छोड़ कर गए। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर ले हम लोगों के साथ। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए घर, सब उतार दिया है, थक गए हैं। और जो है बस आप लोग ने देखा सोफ़ी की हालत ना ऐसी हो जाती है कि बस पूछिए मत। इतना ज़्यादा सच में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं उसके लिए, लेकिन क्या करें, समझ नहीं पाता उसको कहाँ छोड़े। कहीं वो रुकती भी नहीं है, और उसकी हालत ना इतनी, हम लोग लिफ्ट में होते हैं, लिफ्ट से ही ना वो बहुत ज़्यादा वो करने लगती है कि मतलब म्याऊं म्याऊं ना, उसको लिफ्ट से समझ में आ जाती है कि हम लोग आ गए हैं। तो देखिए मतलब कितनी प्यारी है माशाल्लाह से ये। और हम लोग सच में चले जाते हैं, हमें लगता है ना हम इनके बगैर नहीं रह सकते, इन्हें कुछ हो जाए तो हम लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। लेकिन सच बताऊं फ्रेंड, मुझे लगता है इनकी पूरी दुनिया हम लोग हैं। मतलब ये तो लिटरली मैं बताई, मैं सुबह जो खाना छोड़ गई थी इसने कुछ भी नहीं खाया। सारा दिन ये बच्ची ऐसी भूखी रही है, और अब जो है हम लोग आए हैं। पहले तो मत इतना प्यार इसने हमें कराया ना, देखिए इधर कूदना उधर कूदना, कभी माहम की गोद में, कभी मेरी गोद में, इनफैक्ट इरम की गोद में, इतना ज़्यादा जा रही है। तो अब चलें इसको खाना वाना खिलाते हैं, और आज मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कल नया व्लॉग लेकर हाजिर होंगे आप लोगों के लिए। तो बस दीजिए मुझको इजाज़त फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। चेक कर, बाय, अल्लाह हाफिज़।